हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमलता एंड आई एम अ मदर ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी बॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ आपके सामने, जो मैंने अपने इस मदरहुड जर्नी के दौरान इस 1 साल के अंदर ख़रीदे हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि यूज़फुल रहे और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहे जितना कि मैंने उनको सोचकर परचेज़ किया था। तो बच्चों का प्रोडक्ट एक्चुअली परचेज़ करने बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में भी काम आएंगे और कौन से ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले हैं, जिसके बगैर काम चलाया जा सकता है। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं, जो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो पेरेंट्स अभी जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो ये प्रोडक्ट्स जो जो मैंने परचेज़ किए हैं मेरे को हेल्पफुल रहे हैं, वही मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। ये सारे के सारे प्रोडक्ट को लेकर के जो मेरा रिव्यू है वो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रोडक्ट का मेरा अपना मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये बेबी कैरियर। तो ये बेबी कैरियर ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं या फिर सभी लोगों को बच्चों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मुझे भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल नहीं था। तो बच्चों को किस तरीके से उनको हैंडल करना होता है, उनको किस तरह से कैरी करना होता है अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो खासकर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और ये 0 to 6 मंथ तक के बेबीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है। तो आप इजीली बच्चों को इसके अंदर कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। कोई भी घर में भी अगर हम रख रहे हैं जिसको नहीं बच्चों को लेने का एक्सपीरियंस होता है, संभालने का, तो वो आराम से वो भी बच्चों को इसके अंदर खिला सकते हैं, रख सकते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है ये कुछ गद्दियाँ, जिसको हमारे मारवाड़ी में राजस्थानी के अंदर गुदड़ी बोलते हैं। तो ये इस तरीके की कार्टून प्रिंट्स के अंदर आती है और 5 का ये सेट आता है। तो ये मैंने ख़रीदा था, बट इसको लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसको नहीं रेकमेंड करने का रीज़न यही है कि ये कॉटन के कपड़े में नहीं है एक तो, और ये इसका जो मटेरियल है वो उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, ये पी को सोक नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है। और जब अगर गर्मी के सीज़न में अगर आपकी डिलीवरी हुई है, जैसे मेरी हुई थी फ़ेब के लास्ट में, तो तब तक गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी और ऐसे में जब मैं बच्चे को इस पे सुलाती थी तो वो पूरा गर्म हो जाता था। तो ये ठंडी नहीं रहती हैं। इसके बजाय मैंने अपने मेरी घर में मेरी मदर ने ही मुझे हमारे यहाँ राजस्थान में पुराने कपड़ों से एक गद्दी बनाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये मैंने अपनी मदर से बनवाई थी। ये इसमें ये जो कपड़ा है ये पूरा कॉटन का है ऊपर, और अंदर भी इसके बहुत सारे पुराने कपड़े हैं जो कि जिनकी लेयरिंग करके इसको बनाया जाता है। और ये काफ़ी ठंडा रहता है गर्मी के सीज़न में भी, और सर्दियों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप इस तरीके की अगर घर में बनवा सकते हैं तो ये वाली आप यूज़ करें, इसके अंदर अपना पैसा वेस्ट ना करें। और थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये स्वाडल रैप्स। ये इस तरीके के स्वाडल रैप्स का ये 3 का एक सेट मैंने पूरा मंगवाया था। इस तरीके से ये ऐसे प्रिंट्स के साथ में ये आता है और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। ये मसलिन क्लॉथ के अंदर है। ये कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी बच्चे को रैशेज़ या कुछ और दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर आप अच्छे से बच्चों को स्वाडल कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। बच्चों के अंदर, जब छोटे बच्चे के अंदर बार बार वो डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, तो उनको अगर हम स्वाडल करके रखते हैं तो उतना ज़्यादा वो चौंकते नहीं हैं। तो ये उनको स्वाडल करने के लिए बाहर भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इसके अंदर स्वाडल करके लेके जाते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है, और ये आप परचेज़ कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं स्वाडल रैप्स, ये काफ़ी यूज़फुल है। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये ड्राई शीट्स है। ये ड्राई शीट्स का ये इस लेंथ के हैं, इतने बड़े हैं, इस साइज़ के हैं। ये मैंने 2 परचेज़ किए हैं इस तरीके से। तो ये एक तो ट्रैवल पर्पस से बहुत सही रहते हैं, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हम
इजीली कैरी कर सकते हैं। ये बड़ी साइज़ में भी आपको लार्ज साइज़ में मिल जाएंगे, स्मॉल में भी मिल जाएंगे, मीडियम में भी मिल जाएंगे। तो मैंने जान के ये छोटे ख़रीदे हैं ताकि अगर कहीं ट्रैवल भी करना हो तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, और अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इससे बिल्कुल भी लीक प्रूफ होता है। अगर पी बच्चा इसमें करता है तो आपके बेडशीट्स और ये सब बाकी कोई कपड़े वगैरह हैं वो सब ख़राब नहीं होंगे। तो ये आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मैट्रेस प्रोटेक्टर भी ख़रीदा है, वो मैं आगे आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। तो वो भी आप डेफिनेटली परचेज़ करें। मैट्रेस प्रोटेक्टर से हमारे जो महंगे महंगे गद्दे हैं, जो मैट्रेस हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। तो आप वो उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, वो आपको लंबे टाइम तक आगे तक काम आएंगे। क्योंकि बच्चे हैं तो पी कर ही देते हैं, या खाना गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं। तो इस तरह के ड्राई शीट्स या मैट्रेस प्रोटेक्टर आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इस तरीके के क्लॉथ वाइप्स या हैंकीज़, सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ के अंदर आते हैं ये इस तरीके के। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है ये। इस तरीके का मैंने पैक ऑफ 6 मंगवाया था। तो ये बच्चे जब छोटे होते हैं तो बर्प करते हैं, दूध गिरा देते हैं बर्प करते टाइम पे, तो वो क्लीन करने के लिए, या फिर अगर उनको स्पंज बाथ देना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चों के स्किन के अकॉर्डिंग ही ये बनाए हुए होते हैं। तो इस तरीके के ये आप मंगवा सकते हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ हैं। आप उसको स्पंज बाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चा दूध गिरा देता है तब इसको यूज़ कर सकते हैं, आप बाहर कहीं जा रहे हैं एज ए हैंकी, एज ए बेबी क्लोथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये भी आप डेफिनेटली मंगवाएं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, उसके अलावा नेक्स्ट है ये डायपर्स, क्लोथ डायपर्स। ये इस तरीके के हैं कुछ। ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा इस तरीके का है, जो कि 1-2 पी को आराम से होल्ड कर लेता है। 2 तो ज़्यादा मैंने बोल दिया, एक पी तक ये आराम से होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके के आते हैं। ये अलग अलग साइजेज़ में आते हैं। न्यूबॉर्न का साइज़ होता है, उसके बाद में 3 to 6 वाला होता है। तो अलग अलग साइज़ के हैं। ये न्यूबॉर्न वाली साइज़ के हैं। ये सुपर बॉटम के मैंने परचेज़ किए थे, और 1 पी तक आराम से ये होल्ड कर लेंगे। ये अगर आपको जब भी दिन में बच्चों को डायपर फ्री टाइम रखना हो तो ऐसे पर्पज़ के लिए ये ठीक रहते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ इस तरीके के भी, ये भी सुपर बॉटम्स के ही हैं। ये थोड़े इस तरीके के हैं। ये एक भी पी को होल्ड नहीं करेंगे। इससे ये आपको हर बार जब भी बच्चा पी करेगा उसके बाद आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको डायपर फ्री टाइम देना हो बच्चे को, क्योंकि हम पूरे टाइम डायपर नहीं लगा के रख सकते, नाइट में हम फिर भी डायपर्स लगा लेते हैं। जैसे कि मैं पैम्पर्स यूज़ करती हूँ नाइट में, बट डे में मैं उसको डायपर फ्री ही रखती हूँ। तो तब मैं इस तरीके के ये क्लॉथ वाले डायपर जब घर में ही रहती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं इस तरीके के। तो ये क्लॉथ डायपर भी आपको यूज़फुल हो सकते हैं, तो ये आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैनुअल ब्रेस्ट पम्प। ये इलेक्ट्रिक भी आता है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बट मुझे उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे ये चाहिए था, जब मुझे कभी बाहर जाना होता था तो मेरे को ये होता था कि बच्चे को जो भी संभाल रहे हैं तो वो मैं जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करके जा रही हूँ वो उसको पिला दें। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने ख़रीदा था, और जापा पीरियड में भी आपको यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि पूरी रात हम जाग के बच्चे को टेक केयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर हमारे साथ में होता है तो हम मिल्क एक्सट्रैक्ट करके अगर इसमें रख देते हैं तो हमारी जगह वो उसको पिला देते हैं। तो इससे हमें भी रेस्ट मिल जाता है और हमारा काम भी ईजी हो जाता है। तो ये इस तरीके से यूज़फुल है काफ़ी। तो आप इस प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मैंने इसको एक मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया था। मेरे को बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, बट ये सोच के ही मैंने ख़रीदा था कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल रहा। तो मेरा मैनुअल से काम चल गया। बट अगर आपको आप हायर एंड पे जा सकते हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, ऑटोमेटिक वाला भी आता है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये बेबी प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने सेबामेड्स के यूज़ किए थे। सेबामेड के ही सॉप, ये रैश क्रीम और एक ये
बेबी लोशन। तो ये मैंने सारे के सारे सेबामेड कंपनी के यूज़ किए थे। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। यहाँ पे मैं कोई किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इससे मेरे बच्चे को कोई एज सच एलर्जी, रैशेस कुछ नहीं हुआ। इसका पीएच बैलेंस रहता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था और अभी तक अच्छे से वर्क किया है ये प्रोडक्ट मेरे बच्चे के ऊपर। तो आप भी ये ब्रांड कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा सेटाफिल है और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने ये परचेज़ किया था, तो आप भी ये परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बाथ टब। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप इसको डेफिनेटली परचेज़ करें। ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा काम आया। ये इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, तो जब बच्चा 6 मंथ तक का होता है, 0 to 6 मंथ तक का होता है, तो आप इसके अंदर उसको लिटा के आराम से नहला सकते हैं। और जब वो बड़ा हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को, ये डिटैच हो जाता है तो इसको निकाल के, और आप ये 0 to 5 ईयर्स तक बच्चों को यूज़ हो सकता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली परचेज़ करें। ये मेरी मदरहुड जर्नी को इसने बहुत आसान बना दिया। अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है घर पे, आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नहलाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो हाथ से स्लिप होने का डर रहता है। तो नेक्स्ट है ये मैट्रेस प्रोटेक्टर। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अभी तो मैंने गद्दा नीचे लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, तो बेड से गिरने का डर होता है, तो हम नीचे ही मैट्रेस लगाकर सोते हैं। तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर काफ़ी यूज़फुल है। अभी छोटे बच्चे हैं तो सुसु कर देते हैं, और इससे सुसु लीक होके नीचे नहीं जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ऐसा आता है और ये इलास्टिकेटेड है, तो आपके मैट्रेस पे पूरे तरीके से फिट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वॉकर। ट्रेडिशनल वॉकर है ये, और एक है हमारे पास में ये पुश वॉकर। तो पहले हमने ये वाला बच्चे के लिए ट्राई किया था, तो इसको जनरली डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर टो के बल पे बच्चा चलना सीखता है, जो कि बच्चे के वॉक वाली स्टेज को डिले कर देता है। तो ये प्रोडक्ट हालांकि थोड़े बहुत टाइम के लिए बच्चे को इंगेज करने के लिए इट्स ओके, बट ये अच्छा नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में आप ये वाला परचेज़ करें। इससे बच्चा अपने आप से खड़ा होना, अपने आप से चलना सीखता है और जल्दी चलना सीखता है। इस पर टो के बल पे नहीं, बल्कि अच्छे से पूरा का पूरा पैर उसका जब चलना सीखता है तो ज़मीन पे रहता है, तो उसका, और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और जल्दी चलना सीखता है। तो ये वाला प्रोडक्ट आप परचेज़ करें, पुश वॉकर, बजाय कि इस ट्रेडिशनल वॉकर के। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये टीथर। ये टीथर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये BPA फ्री है, और जब बच्चे का टीथिंग फेज स्टार्ट होता है तो आप सिलिकॉन से बने हुए टीथर काफ़ी सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और ये मैंने एक परचेज़ किया था। ये BPA फ्री है, तो इसको जब भी मेरे बेटे को 7th मंथ से टीथ आने स्टार्ट हुए थे, तो जब भी उसको टीथ में पेन होता था, तो उसको सूद करने के लिए मैं इसको फ्रिज के अंदर रख देती थी, ठंडा करके मैं उसको देती थी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं टीथर। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके पार्ट 2 के लिए आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इसका पार्ट 2 डेफिनेटली बनाऊँगी। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।